ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणसार्थम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थम का श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलाय श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री मनोहर सागर जी महाराज की जय। आचार्य आर्जव सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आर्य माता संघ की जय। नमो नमोस्तु नमो नमोस्तु। धर्म बंधुओं, आज हम सब लोग आचार्य पूज्य पाद के द्वारा विरचित समाधि तंत्र, समाधि का एक विज्ञान शास्त्र का प्रारंभ का पुस्तकें कम हैं, तीन के बीच में, दो के बीच में देख लें। और भी पुस्तकें उपलब्ध कराने पड़ेंगी ऐसे ही। तो हम जिन महान आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को लिखा है, 10 भक्तियों की रचना की है, इष्टोपदेश जैसे शास्त्र को बनाया है, और भी अनेकानेक कृतियां जिन्होंने बनाई हैं, और व्याकरण के शास्त्र और सबके शास्त्रों का वर्णन भी। वैसे तो व्याकरण का शास्त्र आज भी उपलब्ध है, लेकिन कई और भी शास्त्र अनुपलब्ध हैं। फिर भी हम लोग कम से कम नाम सुनते हैं, क्योंकि जो शास्त्र उपलब्ध हैं आज, उन्हें बड़ी भक्ति से पढ़ते हैं। तो जब भी पढ़ते हैं, बहुत साहित्यिक रूप से उन्होंने शब्दों की संयोजना की है, और इतने अच्छे शब्द प्रयुक्त किए हैं, बहुत लालित्य को लेकर के हैं। बड़ा रस और अध्यात्म की सरिता उसमें बहती है। ये शास्त्र भी उनका बहुत मंगलमय है। अनेक अतिशयों को करने वाले उनके स्तोत्र और भक्तियां हैं। तो देखिए, समाधि किसको कहते हैं? समाधि मात्र संलेखना को ही लोग बोला करते हैं, समाधि ले ली या समाधि लेंगे, लेकिन यहाँ निर्विकल्प समाधि से तात्पर्य है। यहाँ जो इस शब्द का तात्पर्य निर्विकल्प समाधि, आत्मलीनता रूप होती है। वह समाधि आत्मलीनता रूप होती है। वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसकी प्रक्रिया से बताई जाएगी। बहिरात्मा से लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे, अंतरात्मा परमात्मा की बात कहेंगे। जैसे जैसे हम
बाहरी वस्तुओं से, बाहरी लगाव से, व्यवहार से बचेंगे, कैसे वैसे हम समाधि की ओर जाएंगे। तो बाहर से अंदर की ओर यात्रा जिसको करनी है वह व्यक्ति इस शास्त्र को सुनेगा, पढ़ेगा और उसका ध्यान भी करेगा। हाँ, इसमें अनुवाद है, उसकी शास्त्र का अनुवाद है। तो ऐसे अनुवाद को भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में। सौभाग्य मिला था इसका अनुवाद करने का भी। जब इसका अनुवाद चल रहा था तभी बीच में गुरुदेव के दर्शन भी होते। हरदा के पास अपने गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी नियमावर पधार रहे थे, उनके दर्शन भी हुए, उनकी सेवा का अवसर मिला। इस अनुवाद की प्रशस्ति में उसका वर्णन किया है। तो हम मंगलाचरण करेंगे ऐसे शास्त्र का कि जिसमें हमें बाहर से अंदर की यात्रा का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन पूरा सुनना तब मालूम पड़ेगा। थोड़ा सुनने से नहीं, पूरी प्रक्रिया है उसको हमें बहुत एकाग्रता से सुनने की जरूरत है, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। ध्यान में जाने का सबसे अच्छा उपाय बता रहे हैं। निर्विकल्प समाधि एक ध्यान का रूप है और बहुत ही उत्तम ध्यान है। ये मोक्ष का कारण है। ऐसे कर्म रिजरा के बड़े अवसर इसमें प्राप्त होते हैं। तो मंगलाचरण में कहेंगे सबसे पहले इष्ट देवता को नमन करेंगे, क्योंकि मंगल जो किया जाता है, मंगल शब्द का अर्थ मम पापम गल गालते की मंगलम, जो पापों को गला उसका नाम मंगल है। और दूसरा अर्थ मंग सुखम लाती गदाती की मंगलम, जो सुख को प्रदान करे उसका नाम मंगल है। तो कोई भी कार्य हमारा निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण हो, इस भावना से मंगल किया जाता है। तो देखिए, विघ्न आते हैं पाप कर्म से, पाप कर्म का अनुभाव बढ़ता है, विघ्न आते हैं। और जब हम पुण्य कर्म के अनुभाव को बढ़ाते हैं तो पाप कर्म का अनुभाव क्षीण हो जाता है, हमारे विघ्न चल जाते हैं। तो हमें देखना है कैसे मंगलाचरण में हम वह मंगल करें जिसके माध्यम से सब अमंगल दूर हो जाए और हम अपने कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति करें, पूर्णता करें। इसके लिए इष्ट देवता को, जो कि हमारे वीतराग हैं, उनको नमन किया जाता है और कुछ प्रतिज्ञा की जाती है कि हम क्या करने वाले हैं। तो यही बात कह रहे हैं, पीछे उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे। एनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानं च बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। एनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानं च बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सिद्धात्मा को नमन किया। कैसे हैं वे? एन, इसके द्वारा आत्मा आत्मा रूप से ही अबुद्ध्यत जाना गया है। और अपरम अन्य को, जो कि कर्म जनित मनुष्य आदि पर्याय जो पुद्गल हैं, उनको परत्वेन योग, पर रूप से ही अबुद्ध्यत जाना गया है। तस्मै, उस अक्ष्यानंत बोधाय,
अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धात्मने सिद्धात्मा को नमः नमस्कार हो। तो देखिए बोला जा रहा है कि जिस आत्मा ने अपनी आत्मा और चाहे दूसरी आत्मा हो या और भी जड़ पदार्थ हो, ऐसे चेतन अचेतन पदार्थों को आत्मा को आत्म रूप से और परात्मा या पर पदार्थों को पर रूप से जाना है। कैसे जाना है? उनके संपूर्ण गुण, उनकी प्रकारवर्ती पर्यायों को, जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ सब द्रव्य रूप में ही है। उन द्रव्यों के गुण हैं, गुणों की जो पर्याय हैं, उनको एक पद एक साथ एक ही क्षण में जानते हैं। ऐसे जानने वाले कैसे हैं? अविनाशी हैं, अनंत ज्ञान स्वरूप हैं, वे हैं सिद्ध भगवान। उनको हमने अपने शास्त्र की मंगल और निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्णता के लिए नमन किया है, उनकी वंदना की है। क्योंकि सिद्धात्मा सबसे महान है, आठों कर्मों का क्षय करके बने हैं और यह सबसे अंतिम अवस्था है, इसके बाद कोई अवस्था नहीं है। और हम सबका लक्ष्य भी वही है। हमेशा लक्ष्य को याद रखना चाहिए। प्रातः काल उठते ही क्या बोलते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्यः, फिर नमोकार मंत्र। कोई भी देखो गुरु लोग प्रवचन प्रारंभ करते हैं ओम नमः सिद्धेभ्यः, शांति धारा करते हो ओम नमः सिद्धेभ्यः, क्योंकि अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। जैसे कि तुम घर से निकलते हो तो पहले क्या याद करते हो कि मुझे कहाँ पहुँचना, कहाँ जाना, मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे मंदिर जाना है या फिर बाजार जाना है या कोई ऑफिस जाना है या कोई और भी गाँव। तो जहाँ जाना हो उसी रास्ते की ओर तुम्हारे कदम बढ़ेंगे। बिना सोचे कोई कदम नहीं बढ़ाता। घर से निकलते समय कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा पागलों के समान कि बिना सोचे घर से निकल जाए। पहले सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है, जाने की बात सोचता है, इसके बाद अपने कदम बढ़ाता है। सोचो ना, अपनी सैया से उठते ही पहले उसको कहाँ जाना है उसी ओर कदम बढ़ाता है। घर से निकलते समय वही बात है, और ऐसे निकल जाए तो कहाँ जाएगा वो? कहीं भी ऐसे फंसा रहेगा पागलों जैसा। जिसने सोचा नहीं कहाँ जाना वो चल दिया तो क्या होगा? छोटे बच्चों जैसा हो जाएगा। तो बात ऐसी है, हम भी जब धर्म कार्य करते हैं तो अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे धर्म की कोई भी क्रिया, हमारा उद्देश्य है कि मुझे मोक्ष पाना है। सबसे अंतिम वही है लक्ष्य हमारा। उसके बाद तो कुछ नहीं, जो अभी तक नहीं मिला वो एक ही हो बस, बाकी तो सब प्राय पा दिया, लेकिन वही नहीं मिला अभी तक, और मुझे पाना है। इसलिए उसी को हम ध्यान करते रहेंगे, क्योंकि अंत में वो मिलेगा तो कैसे मिलेगा? पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग क्या है? जो बार बार सिद्धों का ध्यान किया है हमने, जो बार बार उनके प्रति हमने श्रद्धा व्यक्त की है, या बार बार हमने उसकी चाहना की है, उस ओर जाने का प्रयास किया है, तो फिर छूटने के बाद वही जाओ। जैसे मानो किसी को कोई पकड़ ले और किसी तरफ वो खींचना चाहता है तो छोड़ो तो वहीं जाएगा। गाड़ी भी जिस तरफ बढ़ रही है ब्रेक लगाओ, फिर छोड़ दो तो फिर उसी तरफ बढ़ती है, साइकिल वगैरह। तो ऐसे ही हमने जिसका ध्यान बार बार किया है, हम कर्मों से छूटेंगे, शरीर से छूटेंगे तो हम वहीं जाएंगे जहां की चाहना अपने मन में है। तो क्या चाहते हो तुम लोग? सोचो। ओम नमः सिद्धेभ्यः अब हमेशा याद, ये हमारा लक्ष्य है। कोई भी कार्य करो ओम नमः सिद्धेभ्यः,
क्योंकि वो हमारा लक्ष्य, वही हमको वो मेरी मंजिल है। पहाड़ पर चढ़ते हो तो देखते रहते हो मुझे वहां पहुंचना, नहीं तो रास्ता भटक जाओ। वो अगर मंजिल दिखती रहे तो रास्ता सही। शिखरजी में जाते हो तो हमें देखते रहते हो कहाँ पहुंचना हमको, नहीं तो कितने रास्ते मिलते, रास्ते कहीं भटक जाओ। नहीं यहाँ नहीं जाना, वहां जाना, सीधा रास्ता ये दिखे। जाते समय कोई भटकता नहीं है, आते समय भटक जाते। क्यों? आते समय मंजिल दिखती नहीं है। अब मंजिल तो क्या है, तुमको नीचे आना है तो सब ढका हुआ दिखता नहीं है, तो कहीं भी जंगल में लोग चले जाते। अब तो खैर संकेत बन गए हैं, रास्ते बन गए। पहले जमाने में बहुत ऐसा होता था, कोई कहीं के कहीं उतर जाते थे। तो हम गुमराह ना हो जाएं करके हम अपने लक्ष्य को हमेशा याद। चलिए, तो हमने समझा है, इन्होंने अपने भावों को प्रकट किया है कि हम क्यों ये मंगलाचरण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम भी जैसे उन्होंने जाना सारे पदार्थों को, हम भी जाने अपनी आत्मा क्या है और परात्मा क्या है और पर पदार्थ क्या है। इनको जब तक नहीं जानेंगे तब तक के हम अपनी आत्मा में नहीं उतर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जाना, हम भी उसी को जानेंगे और हम भी जो उन्होंने पाया उसी को हम भी पाएंगे। तो हम मंगलाचरण के पद्यानुवाद को पढ़ रहे हैं। 43 नंबर पेज है। सकल से द्विज से परमात्मा ने निज को निज से ही जाना, कर्म जनित सब कर आयो को पर स्वरूप ही पहचाना। ऐसे अविनाशी अनंत ज्ञानमयी से आत्मा को नमन करूं नतमस्तक होकर गहूं पूर्ण शुद्धात्मा को। बस पूर्ण शुद्धात्मा को मैं प्राप्त कर लूं, ये हमारा उद्देश्य है। और हम चलेंगे, और भी मंगल है, इतना ही मंगल नहीं है, अभी और भी मंगल कहेंगे। फिर तीसरे पद में और प्रतिज्ञा करेंगे मंगल करके। अभी चल ही रहा है मंगल। क्या कहते हैं? जानन्ति यस्या भगतोऽपि भारती विभूतयस्ति टिकटोऽपि निहितो। शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्ति टिकटोऽपि निहितो। शिवाय भक्ते सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। यस जिस अनिहितो अपि इहित मतलब इच्छा होता है, इच्छा से भी रहित तीर्थकृता तीर्थंकर की अवधताति ना बोलते हुए भी, तो किससे? सर्वांग से समझो, मतलब तालु ओष्ठ आदि के द्वारा शब्दों का उच्चारण न करते हुए भी भारती विभूतियां, जिनवाणी रूपी विभूतियां अथवा वाणी और सत्कृत आदि विभूतियां जयंती जय को प्राप्त होती हैं, अजर अमर रहती हैं, उनका अभाव नहीं होता। तस्मै उस शिवाय, शिवरूप परम कल्याण अथवा परम सुखरूप धात्रे विधाता अथवा ब्रह्म रूप सन्मार्ग के उपदेश देने वाले और उसके उपदेश के द्वारा लोक के कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, सुगताय सुगत रूप सद्बुद्धि और सदगति को प्राप्त
विष्णुवे, विष्णु मतलब केवल ज्ञान के द्वारा समस्त चराचर पदार्थों में अपनी गति करने वाले या व्याप्त होने वाले, जानने वाले मतलब देखने वाले, जिनाय जिन रूप संसार परिभ्रमण के कारण भूत कर्म शत्रुओं को जीतने वाले जिन कह जाते हैं, ऐसे उनके लिए सकलात्मने सकला जो परमात्मा जो कि शरीर से सहित है, कलेन सहता थी सकला, कल मतलब शरीर होता है, उससे भी सहित सकल शरीर से सहित शुद्धात्मा अर्थात जो कि सकल परमात्मा अनंत जीवन मुक्त, एक बार अनंत बन गए तो अब संसार में जन्म नहीं होगा। जीवन मुक्त उन परमात्मा को नमः नमस्कार हो। इस प्रकार से बताया कि जिस आत्मा ने इच्छा रहित होकर के बिना बोले तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की विभूतियां प्राप्त की हैं, जयवंत है विभूतियां, उस कल्याण रूप मोक्ष मार्ग के नेता किसको बोलते हैं? जो स्वयं मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को नेत्रु धातु ले जाने के अर्थ में आती है व्याकरण में। नेत्रु धातु जो ले जाए, सबको ले जाए, वो नेता जिसके पीछे सब चलते, जो आगे चलता है। ऐसे हमारे मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग से नेतारम कौन है वे? हाँ, वेतारम कर्मो बेता और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्व। ऐसे जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म के पर्वतों के भेदता हैं, भेदने वाले हैं, विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें हम नमन करते हैं, सद्गुण लब्धे बंदे। तो देखिए ऐसे नेता कहलाते हैं। तो वे निर्माता भी हैं, मोक्ष मार्ग को बनाने वाले भी कहो, कहने वाले कहो, उद्घाटन करने वाले कहो, कर्ता कहो। तीर्थम करो किसी तीर्थम करा। तीर्थंकर किसको बोलते? किसको बोलते तीर्थंकर? धर्म तीर्थ का परिवर्तन। हाँ, तो जो तीर्थ को करते, तीर्थ मतलब तार की तीर्थ जो पार लगा, बब्बियों को संसार समुद्र से पार लगा। तीर्थ क्या है? जिनवाणी, द्वादशांग जिनवाणी। तो उसको करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं, जो तीर्थ को करते हैं, इसलिए उनको निर्माता भी कहते हैं। तीर्थ के निर्माता है ना। आज जैसे हम कहते हैं भाई हमारे प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती है ना, उन्होंने हम लोगों को एक बहुत बड़ी देन दी है कि जिससे मुनियों का विहार मुश्किल था, उन्होंने विहार किया ही नहीं, पूरे भारत में विहार किया है ना, पूरे भारत में विहार किया। और ऐसे शेर जैसे निडर होकर के, कई बार रोक लिया उनको, दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बिखरे हो गए वहीं कालेश्वर में। उनके ऑफिसर लोग आए, अरे भैया क्यों रोक लिया, इनका तो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, ये तो महान है, ये तो बहुत महान है, कहना चाहिए। मतलब ये बहुत पुरानी परिपाटी है, ये भारत की संस्कृति है, इसको उनको रोको मत, इनको जाने दो। तो जाने दिया। फिर ने ठान लिया कि अब तो मैं एक कानून बनवा के रहूंगा, हमारे पीछे आने वाले मुनियों को कहीं ये बाधा ना हो जाए। उन्होंने त्याग कर दिया कोई वस्तु का, अन्ना त्याग कर दिया। अन्ना मतलब चावल होता है कि क्या क्या त्याग कर दिया, वो तो है। तो बड़ा त्याग किया और उन्होंने वह कानून बनवा के रहे। बड़े बड़े सेठिया लोग, चाहे दिल्ली के चाहे बॉम्बे के कहाँ के हों, सबने मिलकर गवर्नमेंट के पीछे और कानून बनवा दिया कि दिगंबर मुनिराज भारत के हर कोने कोने में विहार कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं आएगी। बस कहीं कहीं इत्तला देना पड़ती है, इत्तला इसलिए देना पड़ती है
कि भाई अगर पुलिस को नहीं मालूम हो तो पुलिस व्यवस्था कैसे करे? सबसे पहले तो डीजीपी को जाना पड़ती है। कोई बैठे डीजीपी यहाँ पर आए हैं और उनके पिताजी वगैरह ने बहुत काम किया है। शांति सागर जी महाराज जी तक धीरे धीरे आगे आ जाओ तो लोग देख रहे हैं। हमारे पास तो बहुत आए, पहले भी आए। इतना काम किया है, बहुत बड़ा शास्त्र बनाया, चार्य चक्रवर्ती ग्रंथ बनाया और उसने पूरी जीवनी लिखी है। और उनके बेटा को, उनके परिवार के ऐसे व्यक्ति को ऐसा चांस मिला कि पूरे प्रदेश के प्रधान बनने का अवसर। अब करीब 16 वर्ष हो गए होंगे तो भी हम पहचान गए कब आए सुगल साहब। देखो पहचान गया था मैं आते ही। पर ऐसा सौभाग्य मिला और मेरे इनका संस्कार तो देखो। मेरे पास आए, साहेबपुरा में कहाँ आए, बोले महाराज जी मैं डीजीपी हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो बोले कि महाराज जी कभी कोई तकलीफ हो जाए, कोई बाला आ जाए तो मैं नंबर लिख देता हूँ अपना। मैंने कहा आप तो हमारे साथी है ना, आप तो और क्या नंबर का लिखना। तो ऐसे जो है ना कहीं भी कोई भी मतलब इतनी भावना, उस संस्कार बोल रहा हूँ कि शांति सागर जी महाराज जी ने जो कार्य किया और उनके पिता लोग साथ में रहे, सुमेर चंद दिवाकर करके हैं सिवनी के, उन्होंने बोला उनके ही है परिवार। अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन काम कितना किया हो। इतनी जिसकी भावना आ जाए साधु के पास आकर के, तो जैन समाज की कितनी रक्षा करने के भाव रहते हैं लोग। ऐसे उन्होंने काम किए हैं। और शांति सागर जी का विहार हुआ तो ऐसे उन्होंने जो है पूरे प्रदेश में उनके साथ, पूरे देश में जा करके जगह जगह उनकी रक्षा, उनकी संघ की व्यवस्थाएं और साथ में जगह जगह के अनुभव किए। तो सारा देखा अपने आंखों से, तब को लिखा, ये तो कैसे लिखा। तो ऐसे लोग जो है हम लोगों को, हम तो नहीं कहेंगे, समाज बताती है कि महाराज जी का विहार हो रहा है। तमिलनाडु जो हम गए तो तमिलनाडु में एक डीजीपी थे, पूरे तमिलनाडु के हेड, वो भी दिगंबर जैन, श्री पालन नाम था। उनको खबर लग गई कि महाराज जी आ रहे हैं। हम तो अभी तमिलनाडु पहुंच नहीं पाए, पूरे तमिलनाडु में उन्होंने आर्डर दे दिया। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलते हैं भैया, ऐसा आर्डर हो गया। पुलिस कपने लगी, हमको ढूंढ रहे हैं जगह जगह की भी महाराज जी है कहाँ। अब बताओ, ऑर्डर हो गया कि महाराज जी आ रहे हैं, उनके साथ पूरा एक स्टाफ उनके पास रहना है। अब भी पता लगा रहे, सब जगह खोज रहे कहाँ है महाराज जी। अब बेंगलोर से अपन चले, अभी तो तमिलनाडु की बॉर्डर तो आने दो, प्रारंभ भी हो गई तो भी जंगल में चल रहे हैं। 200-300 किलोमीटर लोग नहीं मिलते वहां, मतलब जैन समाज के। हम चल रहे थे, हमको सैलम वाले ढूंढ रहे, पांडिचेरी वाले ढूंढ रहे जिनने निवेदन किया था सबसे बड़े बेलुगला में, और बेंगलोर के लोग साथ में चल रहे, लेकिन जंगल में कहीं पता नहीं चल रहा। पहले इतने सब मोबाइल वगैरह नहीं थे। अब वो लोग बहुत दिनों से खोज रहे कि महाराज जी कहाँ भैया। एक दिन सैलम वाले आए तो उन्होंने तिरुवन्नामलाई यहाँ पर कृष्णगिरी में, कृष्णगिरी आती है, उसके पहले वसूर वगैरह ये सब आते हैं एरिया। कृष्णगिरी में पूछा भाई हमारे महाराज जी कहाँ है। बोले हम भी ढूंढ रहे आपके महाराज जी कहाँ है, बताओ वो सही कहाँ है। बोले आओ मेरे साथ चलो, इसी रास्ते से आ रहे हैं, कहीं मिलेंगे अपन को, अपन खोजते चलते। तो पुलिस वाले सब अपनी गाड़ी ले करके और इन लोगों के साथ में आए और एक जगह जंगल में मिल गए। हम शाम के समय ये गांव नहीं पहुंच पाए, स्कूल भी नहीं आया, तो हम रोड के किनारे थोड़ा सा जंगल में स्थान था, वहीं पर अपना डेरा डाला। डेरा क्या है हमारा, तो बस बैठ गए और क्या, कोई चटाई दे दे, कोई कुछ दे। हम वहां बैठे, हम और हमारे साथ एक और रिश्तेदारी ब्रह्मचारी और हम लोग थे। तो कोई लोग थे जो साथ में, उन लोगों ने बताया कि हाँ यही। बोले ये महाराज जी हैं क्या, इनका ऐसा ऐसा नाम है क्या। बोले हम लोग पुलिस स्टेशन पर नाम लिखा हुआ है
और डीजीपी का ऑर्डर हुआ है, कितने दिन से ढूंढ रहे हैं, 8-10 दिन हो गए महाराज जी, अभी तक नहीं मिल पा रहे। बोले तो धीरे धीरे चलते हैं, सुबह शाम धीरे धीरे चलते हैं। बोले अब मिल गए, चलो हमें राहत हो गई। रोज वहां से समाचार आ रहा है कि बताओ कहाँ है महाराज। हम लोग कब जाते कि हम कहीं सस्पेंड ना हो जाए, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आज मिल गई उनको। अब उन्होंने अपनी ड्यूटी चालू कर दी, पूरा स्टाफ हमारे साथ पैदल विहार करे, जब तक दूसरे स्टेशन के लोग नहीं आ जाए तब तक उनकी गाड़ी चले और वो पैदल भी चले। हमने कहा ये तो बड़ी समस्या आ गई, ये लोग तो साथ में ही हो गए। समस्या मतलब ये कि जो है अब वे लोग तो रात भर ड्यूटी लगाए, अब ये ड्यूटी तो लगाए, साथ में सब गाड़ियों को रोके, सबकी चेकिंग करें। हमने कहा हो गया काम, तो हल्ला होता है। अब वो अपना भी काम कुछ करते जाते थे, उनके भी कुछ दूसरे काम भी रहते हैं थोड़े थोड़े, ड्यूटी के अलावा दूसरे काम, अपनी जेब गर्म करने के काम भी अपना लेते थे। अब वे कहते डबल काम कर रहे। फिर मैंने कहा भाई ये तो हम लोगों को बाधा होती है, ऐसा मत किया करो, आवाज मत किया करो। तो ऐसे पूरी ड्यूटी लगी, कम से कम 2-3 वर्ष तक पुलिस रही, भागते नहीं थे। हम जंगल जाएं, एक सीआईडी चेक करने जाएगा, क्योंकि वह एलटीटी का कम्युनिस्ट का एरिया, कभी भी कुछ भी होगा। डीजीपी ने इतनी व्यवस्था बनाई, जब हम मद्रास गए तो भी आगे ऐसे आए जैसे कोई मिनिस्टर आ रहा हो, इतनी पुलिस उनके लिए लग गई सारे रास्ते में। कोई बोला कोई मिनिस्टर आ लगता आपके दर्शन को, मैंने कहा मिनिस्टर का को आएंगे, अब पहचान ही नहीं हुई, ऐसे कौन से काम किए, अभी तो अपन पहली बार आए हैं यहाँ। नहीं कोई आ रहा है महाराज जी, पूरे रास्ते में पुलिस लगी है। मैंने कहा होगा कोई आ रहा होगा, देखिए कौन आता है। थोड़ी देर बाद देखा तो महाविजयंती थी मद्रास में, और आगे डीजीपी आ गए। बोले डीजीपी आए, उनके लिए पुलिस लगी थी, आए नमस्ते किया, बैठ गए। बोले महाराज जी और कैसा, कोई बाधा तो नहीं हमारे तमिलनाडु में आपके लिए? क्या बाधा है? हमने कहा हमारे पार्श्वनाथ भगवान को इतने उपसर्ग हुए तो उनने सहन किया तो केवल ज्ञान हो गया, आप तो हमें उपसर्ग भी नहीं होने दे रहे हो, हमें कैसे केवल ज्ञान होएगा? बोले महाराज जी हमारी सेवा, हमको हमारी भैया बट्टी है, हमारा कर्तव्य है महाराज जी, उपसर्ग नहीं होना चाहिए। आप ऐसी भावनाएं हैं। मतलब कई बार मैंने देखा एसपी बैठा हुआ है, मैं आहार को चला गया, ये सामने में बैठ गया, एसपी आकर के 1 घंटे बैठ गए। बाद में देखा तो एसपी आया, क्यों आए? बोले वो डीजीपी ने पूछा है कि महाराज जी का प्रोग्राम बताइए, बिहार कब है, कब कहाँ जाना है, उनका आहार कैसा हुआ, पूछो। एसपी 1 घंटे बैठ करके महाराज जी की सब जानकारी लेके ऊपर भेजे, क्योंकि वे छोटे लोगों से बात तो करेंगे नहीं, ये आईजी और एसपी को वहां से वो पूछ करके फिर इसके बाद उनको संतुष्टि होती कि हमारे तमिलनाडु महाराज जी उनका आहार ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ मद्रास में कि आहार हो रहा था, एक बड़ा हॉल था, लोग देख रहे थे, सीमा बना रखी थी कि जो है इसके आगे कोई नहीं जाएगा, तो सब लोग आहार देख रहे हैं। वायद की कोई व्यक्ति ऐसे आए जिनको नहीं जानकारी थी कि इतने पास में नहीं जाना चाहिए। एक व्यक्ति सीधा अंदर आया और आकर के जो आहार दे रहे ना उनके बाजू में खड़ा हो गया, सिविल ड्रेस में, पैंट शर्ट में, आकर के हमारी अंजलि को देखने लग गया। और हमने सीधे देखा, हम बैठ गए। हमने कहा अशुद्ध व्यक्ति अंदर आ गए, यहाँ पे 16 के वस्त्रों में आते हैं, ये कौन आ गया? तो पुलिस भी सामने थी, सब देख के रह गए। सब बोले क्या हो गया, क्या किसने ध्यान नहीं दिया, कैसे आ गया व्यक्ति? वो बोला मैं तो आहार देखने आया हूँ, ये लोग दूर से देख रहे हैं, पास में आ गए, मुझे क्या आहार देख रहे हैं, मुझे पास से, महाराज क्या ले रहे हैं अपनी अंजलि में? हो गया था। बोले ऐसे नहीं आया जाता है, ऐसे तो जो है अंतराय हो जाता है, भाई शुद्धता होनी चाहिए, सारी विधि होती है इसकी। तो कोई श्वेतांबर व्यक्ति था तो जैन, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ऐसे जाना चाहिए। उनके यहाँ चल जाता उनके साधु के पास, लेकिन अपने यहाँ नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ कि डीजीपी को मालूम पड़ गया, पुलिस ने बता दिया, अंतराय हो गया। और ये अंतराय दूसरे दिन इतनी पुलिस और लेडीज पुलिस भी आ गई, उनके कोई लेडीज भी नहीं जाएगी किसी, और चौके में आहार देने वालों को भी रोकने लगे, कोई नहीं जाएगा अंदर। बताओ, उनका डीजीपी को चिंता हो गई कि महाराज का अंतराय हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले कोई नहीं जाएगा। ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो गए पूरे लोग, बोले कोई अंदर नहीं जाएगा। इतना पावर जो है ना उपयोग करते थे। ध्यान आया कि देखो
ऐसे हमारे तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर हुए, ऐसे हमारे मुनि संघ के कर्ता आचार्य शांति सागर जी महाराज, ऐसे चार चक्रवर्ती, ऐसे महान सिंह जैसी प्रवृत्ति करने वाले पूरे भारत में विहार किया। उनकी वजह से आज भारत के कोने कोने विहार हो रहा है। तमिलनाडु तो हुआ, फिर हम पांडिचेरी जा रहे थे, वहां के लोग पीछे लगे। महाराज पांडिचेरी आना, मारवाड़ी समाज है, 3 मंदिर थे उसमें। ये सन 95 की बात है। 95 के समय पांडिचेरी जाने का ठाने चले। अब डीजीपी ने सोचा भैया मेरा आर्डर नहीं चलेगा, वहां वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो तो वहां आर्डर नहीं, तो दिल्ली से वहां गवर्नर शिफ्ट होते, तो वहां के तो अलग रहते हैं डीजीपी आईजी वगैरह। क्या उपाय किया जाए? डीजीपी के पिताजी की गाड़ी साथ चलती थी, स्वर्णभद्र नैनार उनका नाम था, स्वर्णभद्र नैनार, वहां की जैन समाज को नैनार बोलते। उनने वहां के आईजी को लेटर लिखा कि हमारे यहाँ से महाराज जी आ रहे हैं, आप व्यवस्था करें, इंग्लिश में लिखा। यहाँ के डीजीपी ने, उनके बेटे जो प्रेसिडेंट थे श्रीपालन ने दिल्ली मैसेज दिया होम मिनिस्टर को कि हमारे ऐसे कोई मुनिराज जो कि कानून है अपना कि विहार कर सकते, तमिलनाडु पांडिचेरी जा रहे हैं, उनकी विशेष व्यवस्था की जाए। जो हम पहुंचे बॉर्डर पर, बसें खड़ी पुलिस वालों की, आईजी लोगों की गाड़ियां खड़ी, सब ऊपर के आए, रिस्पेक्ट दिया, हमारा अंदर प्रवेश कराया, विहार कराया, पूरी ड्यूटी निभाई, पूरे दिनों तक रात दिन ड्यूटी निभाई। आहार को जाए तो नीचे खड़े रहते। ऐसे मतलब कहना चाहिए कि ऐसी भक्ति लोगों के अंदर रहती है, भावना रहती है, सेवा की भावना। ऐसे आज विहार हो रहा है, इसके मूल कारण आचार्य शांति सागर जी महाराज जी हैं। अगर देना होते तो आज मुनियों का ऐसा विहार होना बहुत कठिन था। तो ब्रिटिश शासन के समय भी इतनी अच्छी व्यवस्था रही, फिर आज तो क्या कहना, आज तो कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर भी आज हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं लोग, जानते हैं। सब बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सब मुनियों के पास आते हैं। आपने देखा है समय बोला में 12 वर्ष का जो मस्तकाभिषेक होता है, उस समय जो है पहुंचते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जैन समाज के लिए लोग इस प्रकार एक अहिंसा का एक बहुत प्राचीन संस्कृति है जो अनादिकालीन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म है और ये बहुत विस्तृत था। लेकिन आज इसकी साधनाएं, इसके नियम कानून इतने कठिन होने से लोग कन्वर्ट होते चले गए और थोड़े से संख्या में कम हो गए, लेकिन आज भी कोई कम नहीं है। कुआं तो छोटा होता है और समुद्र बड़ा होता है, लेकिन कुआं मीठा होता है और समुद्र खारा होता है। ध्यान रखना, क्वांटिटी से मतलब नहीं, क्वालिटी से मतलब है। आज भी जो आचार विचार जैन धर्म में है वो एक आदर्श है हमारे भारत या सारे विश्व के लिए। जैन फूड नाम रखा गया है। ऑल वर्ल्ड में जो एरोप्लेन में देखो आप, जहां भी एरोड्रम रहता है, जैन फूड बोले तो प्योर वेजिटेरियन। जैन का नाम पूरे ऑल वर्ल्ड में पहुंचा है कि पूरे वेजिटेरियन के लिए जैन फूड बोले। ऐसा वेज आहार, शाकाहार का इतना अच्छा नमूना है कि जैन लोग कभी अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं करते। तो हमारे लोग भी वही रहा करते हैं जहां अहिंसक लोग रहा करते हैं। हिंसक लोगों के बीच में नहीं रहते, क्योंकि उनकी गंध आती है, उनका शरीर से, उनके शरीर से गंध आती है, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके आजू बाजू का वातावरण भी बहुत दूषित होता है। उनके पास नहीं रहते लोग, उनसे दूर रहते हैं। और कोई रह भी जाए तो किसी से क्या ग्रामी करना है, अपना अपना काम करना और क्या। लेकिन बता दूं कि इससे गंदी वस्तु और कुछ नहीं है, इससे गंदी वस्तु कुछ नहीं है। जो नालियों में बहता है उससे भी ज्यादा गंदी वस्तु वो है जो प्राणियों को मार करके बनाया जा रहा है, वो सबसे गंदी वस्तु है। उससे गंदा और कोई नहीं होगा, उसके शरीर से भी गंध आती है। इसलिए दूरी रहना अच्छा है, क्योंकि मनोभाव ऐसे हो जाते हैं। जहां नॉनवेज मिलता है ऐसी होटल पर, ऐसी दुकान या मॉल से कभी कोई सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने कुछ बातें जानी है और ये मंगल यहाँ पर जो किया है
कि ऐसे हमारे तीर्थंकर हैं जिनसे दिव्य ध्वनि कीर्ति है और वे कल्याण मोक्ष का मार्ग हमें बताते हैं और जन्म मरण से रहित हैं, सुगति को प्राप्त हैं। लोक अलोक में उनका ज्ञान फैल रहा है। ऐसे केवल ज्ञान से संपन्न वे शरीर से सहित परमात्मा, पहले सिद्धात्मा को नमन किया था, यहाँ सकल परमात्मा, यहाँ अनंतों को नमन कर रहे हैं। ऐसे जिन्हें भगवान को मेरा नमन हो। वह प्रसाद क्रम है इनका, सिद्ध सबसे महान है, आठों कर्मों से रहित, मोक्ष को प्राप्त, उनको नमन किया। इसके बाद इन्होंने अनंतों को नमन किया। अब जिनमानी को भी नमन करेंगे। ऐसे महान आत्मा है, उनके माध्यम से हमको जिनमानी मिलती है, तो उनको पहले नमन करके उस जिनमानी के साथ फिर आगे अपनी बात कहेंगे। तो हम पद्यानुवाद में पढ़ रहे हैं कि स्वयं धो नित्य सब अंगों से वह बिन बोले वाणी कीर्ति, सत्तादित्य देवो सर्वाणी जयवंती सब दुख हरती। ऐसे शिव कल्याण रूप सुख के धाता जिन आत्म को संज्ञानी जग जात सुनाय नमे सर्व अरहंतों को। और एक पद कहता हूं, आत्मस्वरूप के कथन की प्रतिज्ञा की जाए। सुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति, समाहितान्ता करणेन सम्यक्, समीक्ष कैवल्य सुखस्पृहाणाम्, विविक्तमात्मानमथाभिभासे। सुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति, समाहितान्ता करणेन सम्यक्, समीक्ष कैवल्य सुखस्पृहाणाम्, विविक्तमात्मानमथाभिभासे। कहते हैं अथ ऐसे परमात्मा को नमस्कार करने के उपरांत अहम में कौन है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी विविक्तम आत्मा, कर्म मल से रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को सुतेन शास्त्र के द्वारा, लिंगेन अनुमान व हेतु के द्वारा, कोई चिन्ह होता है लिंग का, समाहितांता करने, एकाग्र मन के द्वारा, कर्ण मतलब मन लिया है, तो एकाग्र मन के द्वारा सम्यक समीक्ष अच्छी तरह अनुभव करके, कैवल्य सुखस्पृहाणाम, कैवल्य पद विषयक अथवा निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वालों के लिए, केवल ज्ञान रूपी सुख को जो चाहते हैं, अतीन्द्रिय सुख की जो वांछा करते हैं, उनके लिए तथात्म शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार अभिघात से कहूंगा। तो कहते हैं कि मैंने जो परमात्मा को नमस्कार किया है, इसके बाद मैं उस आगम को कहने वाला हूं। तो अब मैं उस आगम को भी आगम से ही कहूंगा और अनुमान से भी कहूंगा, कुछ उदाहरण भी दूंगा, निमित्त भी बताऊंगा, मैं हेतु बताऊंगा, और चित्त को स्थिर करके अच्छी तरह से शुद्धात्म सुख को जो चाहते हैं उन जीवों के लिए ही, ऐसे शुद्धात्मा के इच्छुक उन मुमुक्षुओं के लिए कहो या इच्छुक लोगों के लिए कहो, शुद्ध आत्म तत्व को अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा। मतलब अपनी जितनी भी शक्ति है उसको छुपाऊंगा नहीं, पूर्ण रूप से व्यक्त करके मैं बतलाऊंगा। तुम लोग ध्यान से सुनना, हमारी शक्ति का उपयोग कर लेना, कि हमारी शक्ति व्यर्थ न जाए कि वो तो कहते रहे और हम बातें करते रहे, वो तो कहते रहे और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ाते रहे।
ऐसा ना हो। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, मन को एकाग्र करके सुनना, अपने कटोरे को सीधा रखना, नहीं तो उल्टा रखा रहे। बोले बरसात तो हो गई और एक बूंद भी नहीं आई, तो ऐसा काम ना हो जाए। ऐसी बात उन्होंने बताई है। तो ऐसे महान आत्मा है, इतने अच्छे ढंग से हमको बता रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसे समझ में आएगा। पहले तो उनको हम नमन करेंगे, विनय दिखाएंगे, फिर आगम को नमन करेंगे, उनके प्रति विनय दिखाएंगे, फिर इसके बाद में हमको जो उन्होंने बतलाया है उसको अनुमान आदि के माध्यम से सिद्धि करते हुए, अनेक उदाहरणों से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और आत्म सुख को पाने के लिए हम अपनी आत्मशक्ति को भी जागृत करेंगे। जैसे उन्होंने जागृत की है, उन्होंने पुरुषार्थ किया, वैसे हम भी करेंगे। तो कह रहे हैं शुद्धात्मा का शुद्ध स्वरूपे जिन आगम साधन द्वारा निज आत्मा में एक चित्त सम्यक निज अनुभव द्वारा सुख चाहे कैवल्य भविक जो तथा अतीन्द्रिय जिन होना यथा शक्ति में उदित रचता काश्य भाव वस्तु दुख होना। मेरा यही भाव है कि बस दुख मिट जाए, इस भावना से ही मैं यथाशक्ति शास्त्र को कहूँगा। इस प्रकार का इन्होंने संकल्प किया है। हम लोग भी ऐसे ही संकल्प पूर्वक इस शास्त्र को पूरा पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।